सुखी जीवन जीने के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही स्वाधीन परिणाम है। इसके अलावा सब परिणाम पराधीन परिणाम है। इसको आगम भाषा में उद्गल परिणाम कहा। जो उद्गलाश्रित परिणाम है वे उद्गल परिणाम है। जो अपनी काया के आश्रित परिणाम है वे चेतन परिणाम है। स्वपर भेद विज्ञान की बात बहुत की है और स्वपर भेद विज्ञान बहुत किया भी है, लेकिन मोक्ष मार्ग बिल्कुल प्रकट नहीं हुआ। हम स्वपर भेद विज्ञान का अर्थ ही नहीं समझे। स्वपर भेद विज्ञान होता है अपने परिणामों में। अपना एक परिणाम है जो स्वाश्रित होता है वह स्वपरिणाम है। जो पराश्रित होता है वह पर परिणाम है। दोनों में भेद ज्ञान चाहिए था, वो हमने नहीं किया। अब हमने उसकी दुहाई भी दी, उसकी चर्चा भी की, लेकिन हमने उसको नहीं समझा। मार्ग नहीं हुआ। अपना परिणाम माना। जो अपना परिणाम था, स्वाश्रित परिणाम था, उसको पर का परिणाम माना। स्वपर का भेद विज्ञान किया ही नहीं। भूल में भूल गई। जो ज्ञान था, ज्ञान मूर्त पदार्थों का ही होता है, तो शरीर के आश्रय से होता है, मूर्त शरीर की सहाय से होता है, इंद्रियादि की सहाय से होता है। उद्गल परिणाम है। उद्गल की सहाय से हो वह पुद्गल परिणाम, और पुद्गल के बिना नहीं होगा, इसलिए वह परिणाम उद्गल का है। उद्गल के होने से होता है, पुद्गल के होने से नहीं होता है, तो वह पुद्गल का है। इसका उदाहरण विद्वान लोग देते भी हैं। अपनी बेटी जो पति के संग आती है, पति के संग वापस आती है, वह अपनी बेटी नहीं है, पति ही है। पराई हो गई। अपने घर में उत्पन्न हुई पर पराई हो गई। वह भी उस घर को अपना मानने लगी। हमारे घर को भाई बहन का घर मान के उसको पराया घर मानती है। यार को पराया घर मानती है, ससुराल को अपना घर मानती है। हम भी ज्ञान जो कि पराधीनता से होता है उसको अपना परिणाम, अपना स्वभाव मानते हैं। शरीर का एहसास जो करते हैं तो पुद्गल का एहसास हो गया, ये तो पुद्गल का परिणाम हो गया। ये मेरा परिणाम ही नहीं है। बदन में दर्द का अनुभव हो रहा है, ये तो वो के कारण से हो रहा है, अन्यथा मेरे बदन में कोई दर्द का काम ही नहीं है। मैं तो शुद्ध तत्व हूँ, पवित्र तत्व हूँ। मोह से दुख हो रहा है, अन्यथा दुख नहीं होगा। पड़ोसी में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मैं अपना शरीर मानता हूँ, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। इस शरीर को मैं अपना नहीं मानूं तो दुख नहीं होगा। ऐसा उसने जो शरीर में दुख का अनुभव हो रहा है वह एक स्वाधीनता से होता है, अपना ही परिणाम है, क्योंकि इसमें किसी पर की सहाय नहीं है, पर का लक्ष्य नहीं है, इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का किसी का आश्रय नहीं है। स्वाधीनता से अनुभव होता, आराम हो गया, स्वाधीनता से अनुभव होता। इसको तो पड़ोसी का परिणाम, पड़ोसी को हमें तो जाना है। दर्द तो पड़ोसी में है, दर्द का अनुभव हमको है, लेकिन पड़ोसी में दर्द हो रहा है, तो परिणाम पड़ोसी का हो गया, हमारा नहीं है। तो जो परिणाम हमारा था, जिसमें अपनत्व करना था, जिसमें एकत्व करना था, वो तो उसने तो कर लिया। परंतु ज्ञान कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आंखों से कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो हाथों से कर रहे हैं, सामग्री की सहाय से कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपने
वो सही से पाँव से चलते हैं, वो सब पराधीन परिणाम है। उनको हम कहते हैं हमने यात्रा की है, हमने दर्शन किए, हमने पूजन किए। जो पराशित परिणाम है, जिसको कि आचार्य पुद्गल परिणाम कह के पर परिणाम कहना चाहते हैं, उसे वेद ज्ञान करा के उसे छुड़ाना चाहते हैं, ये तुम्हारे परिणाम नहीं, पराधीनता से तो अपना परिणाम को मानते हैं, तो क्या होता है, संसार उत्पन्न हो जाता है। जैसे पुत्र मेरा है, जबकि पुत्र है वो हमारे अपनाकारी नहीं है, उसमें माता पिता के योग से, फिर भी उसमें हम एकत्व करते हैं। जबकि बिना पत्नी के पुत्र नहीं हो सकता है, लेकिन पुत्र मेरा, पुत्र मेरा, पुत्र मेरा करते हैं। ऐसे ही राग मेरा, राग मेरा, राग मेरा। राग तो बगैर पुद्गल के आश्रय के नहीं हो सकता है। वो तो इंद्रियों से देखते हैं या याद करते हैं तो राग पैदा होता है। राग मैंने किया, राग मेरा परिणाम, मैं राग नहीं करूंगा। राग मैंने किया, मैं राग नहीं करूंगा। ये जो परभाव में अपनापन किया, जो अभाव आपका ही नहीं, उसको नहीं करूंगा की बात कहाँ से होती है। मुझे राग नहीं करना चाहिए, राग दुख देता है, राग आग है, राग आग देश दाते समामृत से ही है। राग द्वेष मत करो, राग द्वेष छोड़ो। तुम्हारे परिणाम ही नहीं, तुम कैसे छोड़ोगे? तुमको वो परिणाम लगते ही नहीं, तुमको वे अपने परिणाम लगते हैं। अपने अस्तित्व में होते तो अपने परिणाम है। वेद ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तुम लाभ जिनवाणी पढ़ो, भले से 11 अंगों पूरे पढ़ो, अनंत बार पढ़ो, सर्वागमधर बन जाओ, मुनि बन जाओ, निर्गंथ मुनि बन जाओ, वेद ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तुम शरीर का एहसास भी करोगे तो भी वेद ज्ञान है, तो गंभीरता से करोगे नहीं। जो परिणाम में स्व परिणाम का जो ख्यात पड़ा है, वो आसानी से जाता ही नहीं। बहुत बहुत ध्यान का अभ्यास करे तो चला जाए, और देशना से सुगमता से जा सकता है। समझने की कोशिश करे तो सुगमता से जा सकता है। युक्ति से उसको समझे, फिर अनुभव करे तो समझ में आ जाए कि वास्तविक वेद विज्ञान किसका नाम है, जो मोक्ष मार्ग बनेगा। ज्ञान का सिद्धा सिद्धा किसके चले, अच्छा भाव तो बनता बनता किसके चले। ज्ञान के अभाव से वेद विज्ञान अपने में करना था, अपने में पराधीन स्वाधीन परिणाम में वेद ज्ञान। पर से तो वेद ज्ञान मोटा मोटा हर कोई कर लेगा, उसमें क्या है। शरीर को छोड़ के जाएंगे, शरीर को लेके नहीं आएंगे, वेद ज्ञान हो गया। माता पिता लेकर नहीं आए थे, माता पिता को लेकर नहीं जाएंगे। मित्रों को, परिजनों को, सब कोई साथ नहीं आया, साथ नहीं जाएगा। सारी दुनिया बोलती है सबको मोक्ष मार्ग हो जाता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये वेद विज्ञान है ही नहीं। स्थूल वेद विज्ञान है, इससे कुछ वास्तव में वेद विज्ञान ही नहीं है। वेद विज्ञान होता है अपने परिणामों में, अपने पराधीन परिणाम और स्वाधीन परिणाम में वेद विज्ञान होता है। बिना इंद्रियों, बिना मन के जो आप कर सकते हो, वह आपका परिणाम है। और जो पर के सहाय से होता है वो पर का परिणाम है। अपना परिणाम होने पर भी पर का परिणाम है। अपने द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्री वो अपनी नहीं है, वह पति की है, अपने नहीं है। अपने द्वारा उत्पन्न हुआ परिणाम, अपने द्वारा किया वो अपने अस्तित्व में रहा परिणाम अपना नहीं है। ये वेद विज्ञान है। तो हम अपने परिणामों में वृत्त बदल करेंगे, अपने परिणामों में बदलाव करेंगे तो अपना मोक्ष मार्ग बनेगा। जैसे परिणाम करते आए अनादि से, वैसे करते जाएंगे तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। लाख करो कोशिश, पूरी ताकत लगा दो, सारे आगम पढ़ लो, खूब ध्यानाभ्यास भी कर लो, दर्शन पूजन भी कर लो, सब कर लो। वेद विज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, ध्यानाभ्यास से अगर वेद विज्ञान तक पहुंच जाते हो तब तो ठीक है, और ध्यानाभ्यास करते करते वेद विज्ञान तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपने ध्यानाभ्यास प्रॉपरली किया ही नहीं है। ध्यानाभ्यास का परिणाम है वेद विज्ञान होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो दर्शन, वो मूल है मोक्ष मार्ग। दर्शन मूलो धम्मो, अब सम्यक दर्शन को कि सम्यक ज्ञान को एक ही बात होता है, मूल है। समझ ही उल्टी है तो कैसे काम करोगा? समझ तो सही होनी चाहिए। खोटी समझ के साथ कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा?
मिथ्या ज्ञान के साथ मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वो सम्यक ज्ञान अनुभव से ही होता है, पर अनुभव इस कदर इस तक पहुंचे, इतना ध्यानाभ्यास हो कि आपको अपने भीतर स्वपर का भेद विज्ञान हो जाए, अपने भीतर पराशित स्वाशित परिणाम का भेद ज्ञान लगे। ज्ञान तो होगा, ज्ञान होगा भैया, तुम ज्ञान को अपना मानोगे तो होगा, ज्ञान को तुम पर परिणाम मानोगे तो नहीं होगा। पर परिणाम से मोक्ष कैसे होगा? परधर्म तुम्हारे परिणाम का कर्ता कैसे होगा? पुद्गल का परिणाम है, पुद्गलाश्रित परिणाम पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं होता। फिर बागडोर पुद्गल के हाथ में, ज्ञान की बागडोर पुद्गल के हाथ में, क्रिया की बागडोर पुद्गल के हाथ में। तुम कहते हो मैं करता हूँ, तुम्हारे वस्तुत्व में होता है और उसकी बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसकी कंट्रोल की, उसकी चाबी दूसरे के हाथ में, उसकी चाबी पुद्गल के पास है, नहीं मार्ग बनेगा। क्या है, कौन सा परिणाम है जिसकी बागडोर हमारे हाथ में है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिसको हम स्वाधीनता से कर सकते हैं? उसी कैसी बात है, ध्यान को अपने सिर पे लाते हैं तो कोई इसमें आँख कान नाक का काम नहीं, हाथ पांव का काम नहीं है। लाट के भाग पे लाते हैं, कोई काम नहीं है। लाते हैं, वो अनुभव होता है जैसा होता है, हम उसमें कुछ चेंज करने की बात ही नहीं करते। हम तो बस जो पराधीन परिणाम उसको छोड़ते हैं, स्वाधीन परिणाम तो अपने आप हो जाता है। पानी को जो चढ़ रहा था उसको नीचे लाने के लिए पानी को खींच के लाना पड़ता है, पंप बंद कर देते हैं, बस काम तो अपने आप से आ जाएगा। देखिए पूछ, अगर पाइप के कारण से सीधी है तो पाइप निकाल दो, टेढ़ी तो अपने आप हो जाएगी। स्व परिणाम तो अपने आप हो जाएगा, तुम पर परिणाम को जान करके छोड़ दो, स्व परिणाम तो अपने आप हो जाएगा। तुम ज्ञान को पूरा जान लो, क्रिया को पूरा जान लो, भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, ये सब खराब है, स्वाध्याय करना सब खराब है, पर परिणाम बड़ा मुश्किल काम है। सारी दिनवाणी पढ़ना मत पहल कर दिया आपने, हमने छठ आवश्यक माना था। देव दर्शन, गुरुपास, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, प्रस्थानी, छठ कर्माणी, दिने दिने हो गया तुम्हारा कल्याण। तो सारे भगवान मिलकर भी नहीं कर सकते तुम्हारा काम, तुम्हारा बोला। ये सब परिणाम तो पुद्गल परिणाम है, तुम क्या कैसे करोगे? मूर्त शरीर नहीं होगा तो कर पाओगे सब काम? कर लोगे पूजा बगैर मूर्त शरीर के? है कोई माई का लाल कर लेगा? आंखें नहीं, हाथ पांव ही नहीं, कर लेगा वो? कर्तव्य कैसे होगा इस काम को? हम स्वाधीनता से नहीं कर सकते। हम तो उपदेश यही मिला है, 28 मूल गुण पालन करो, गृहस्थ हो तो 8 गुण का पालन करो, यही समझा। मार्ग बनता है क्या? कितनी अनंत बार तो जब गृहस्थ के 8 गुण की बात करते हो, हम तो मूल गुण 28 पाल लिए, वही क्यों करके उसमें दोष लगने ही नहीं दिया। बहुत सावधान रहे, बहुत डरते थे संसार से, और संसार तो बना ही रहा। संसार से डर करके सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, भूख भी सहा, प्यास भी सही, सब कुछ सहन किया हमने, तो भाई मोक्ष हो जाए हमारा। परिवार का मोह छोड़ दिया, मित्रों का मोह छोड़ दिया, धन का मोह छोड़ दिया, करोड़पति अरबपति फट से मुनि बन जाता है, साधु बन, श्वेतांबर बने, दिगंबर बने, सब धन को लात मार देता है। सुंदर स्त्री से विवाह किया, उसको भी छोड़ देता है। स्त्री भी सुंदर पति हो, स्वस्थ पति हो, बराबर केयरिंग, उसको छोड़ करके आजीविका बन जाती है। सब छोड़ देते हैं, सुगम है। पति मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं, माता पिता मेरे साथ लेके नहीं, साथ लेके नहीं जाऊंगा, वेद विज्ञान हो जाएगा मोक्ष मार्ग। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वेद विज्ञान हो गया ना, पर है, साथ लेके नहीं, साथ लेकर नहीं जाऊंगा, हो गया सम्यक दर्शन, हो गया। नहीं होता है सम्यक से, थोड़ा तो हो जाता होगा, थोड़ा होता ही नहीं है तो पूरा होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान का अभ्यास करते हैं, ऐसा अभ्यास कराते हैं जो आपका स्वाधीन परिणाम है, जिसमें पर की साई नहीं है, जो आपका परिणाम है, जिसके आप स्वामी हो, जो अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि उसमें पर की साई नहीं। आपको अपने शरीर में सुख का अनुभव करना है, जो कि भगवान भी कर रहे हैं, वो भी स्वाधीन, हम भी स्वाधीन। कदाचित दुख है नहीं तो स्वाधीन है, कहते हैं नहीं तो अच्छे हैं भैया, अच्छे हैं तो भाई भोगो ना अच्छाई को। बातें बातें क्या करते हो? अच्छे हैं बोलते हुए काम तो बाहर के करते हो, भोगते काम अच्छे बने को।
तो अच्छे बनने के परिणाम में अपनत्व ही नहीं है, ममत्व ही नहीं, मेरा परिणाम है, बुद्धि नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, ये मेरी अवस्था है, इस अवस्था का अनुभव करना यही मेरा कार्य है, इसमें पराधीनता नहीं। स्वास्थ्य को भोगना स्वाधीनता से होता है, यही मोक्ष मार्ग है। इतना से तो मोक्ष मार्ग था। हम तो सोबर वैदिक ज्ञान करने चले थे। माता मेरी नहीं, पिता मेरे नहीं, भाई मेरे नहीं। हमारा बेचारे माता पिता ने आपको बड़ा किया और आपने तो वृद्धावस्था आ गई, आपको तो वैराग्य हो गया, आप छोड़ के चले गए, आपको मोक्ष मार्ग नहीं मिला, माता पिता की गति और खराब हो गई, माता पिता की सहाय और खत्म कर दिया आपने। कैसा मोक्ष मार्ग हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ। जवान स्त्री से मतलब किसी लड़के से शादी की, आपको तो वैराग्य हो गया, वो बेचारी बगैर पति की हो गई, आपको दया ही नहीं आई, माता पिता की दया आई, न पत्नी की दया आई, न पुत्र हुए बाल बच्चे उनकी भी दया नहीं आई। तो आप समझते मैंने बहुत तीर मार लिया, आपके तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा, गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया, बड़े त्यागी हुए आप तो। भाई आपकी जय हो, आपकी आरती उतारे। अहिंसा धर्म था ये, कैसा धर्म था ये, कैसे मोक्ष मार्ग होगा जब आपको दया ही नहीं आती है, दूसरे तकलीफ का भी आपको साफ समझ नहीं आता है। ये उनके कर्मों का फल वो भोगते हैं, मेरे कर्मों का फल मैं भोगता। प्रकटित तो आपके अभाव में उनको तकलीफ होने वाली है, कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा। जैसे पत्थर दिल हो गए हो, नरम दिल भी नहीं रहा, दया का परिणाम नहीं रहा, दया धर्म का मूल है। तुम कौन सा वेद विज्ञान करके तुम मोक्ष मार्ग बना रहे हो, पता तो है नहीं क्या छोड़ना है क्या त्याग करना है। बाल बच्चों का त्याग करते हो, अंदर भीतर पाप पड़ा है, पर परिणाम में अपनापन है। मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं तो क्या है को मैं जाननार हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, पराधीन परिणामों को अपना परिणाम मानते हूँ। छोड़ो पति को, छोड़ो पत्नी को, छोड़ो माँ को, छोड़ो भाई को, छोड़ो पुत्र को, छोड़ो धन को, छोड़ो, क्या होने वाला है। एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि तुमको वेद विज्ञान गलत हुआ है, वेद विज्ञान का अर्थ नहीं समझो, तुमने समय सार कोई नहीं पढ़ा है। वेद विज्ञान सर्प उद्गल के आश्रित परिणाम में परत्व कराता है। उद्गल में वेद विज्ञान करना तो आसान है, उद्गलाश्रित अपने परिणाम में वेद ज्ञान करना था, वो तो वही भी समझ लेगा। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तो क्या पढ़ाई पढ़ते हो तुम इसमें, आपको खोटी आंखों से दिखाई पड़ता है। पुद्गल अलग है, मैं अलग हूँ, दो द्रव्य है इसमें, वेद ज्ञान में क्या है, जीव उद्गल वही समझ रहे हैं। दो ऐसा अजीब और जीव दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, क्या वेद विज्ञान है इसमें, साथ पढ़ने की दरकार पड़ती है। बच्चा बता देगा पत्थर में जीव नहीं है, मेरे में जीव है, ऐसा शास्त्र पढ़ के तय सीखते हो, इससे मोक्ष मार्ग बनता है। मोक्ष मार्ग होने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, बहुत दुर्लभता से मिलता है। तो मोक्ष मार्ग करना है कि कोई मोक्ष मार्ग के नाम पे मिथ्या ज्ञान करके चले जाना। मिथ्या ज्ञान पुष्ट करने के लिए आए थे मनुष्य जन्म में। वेद ज्ञान हुआ ही नहीं, अपने आप को वेद ज्ञान मान लिया, ऐसे वेद ज्ञान नहीं होता है। क्या करोगे, जो पराश्रित परिणाम को ही तुम स्वभाव मान रहे तो वही करोगे। मोक्ष मार्गों का पराश्रित परिणाम से ज्ञान ज्ञान करते करते मोक्ष हो जाएगा। खूब शास्त्र पढ़ोगे, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव, खूब शास्त्र पढ़ोगे, पंडित कहलाओगे, नाम पालोगे, दुनिया तुम्हारा सुनेगी, दुनिया तुम्हारा विद्वान मानेगी, दुनिया तुम्हारा यशोगान करेगी, मृत्यु के बाद तुम्हारे को डिग्रियां दी जाएगी। मोक्ष मार्ग पे जाता है। हम स्वपर का वेद विज्ञान करें तो अपने में करना है, कौन परिणाम पर परिणाम है, कौन परिणाम स्व परिणाम है, ये समझना है। शरीर का एहसास करते हैं, ये स्व परिणाम है जो भगवान भी करते हैं, भगवान को भी होता है वो परिणाम। भगवान भी स्व का एहसास ही कर रहे हैं, स्व में सुख का अनुभव ही कर रहे हैं, हो रहा है कर रहे हैं, एक ही बात, ये परिणाम से करना। उनको सुख का परिणाम हो रहा है क्योंकि उन्होंने पराधीन परिणामों को पर परिणाम जान लिया है, पराधीन परिणामों को अपना परिणाम नहीं माना है। राग है ये मेरी स्वाधीनता से नहीं होता है, ज्ञान है मेरी स्वाधीनता से नहीं होता, क्रिया है मेरी स्वाधीनता से नहीं होती, चलना फिरना खाना पीना बोलना सब ये स्वाधीन परिणाम नहीं, ये मेरे परिणाम ही नहीं है। ये मेरे परिणाम में नहीं है तो उदासीनता होती है, उन कार्यों को करते हुए उदासीन होते हुए, उन कार्यों के प्रति जी जान नहीं लगाते।
बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किलें खड़ी होती है जब हम बाहर खड़े रह करके ही कुछ कर्तव्य मान लेते हैं। ये असमय में मरण होता है, हार्ट अटैक होता है, बहुत तकलीफें होती है। ना समझे में हम धन को अपना मान लेते हैं, परिजन को अपना मान लेते हैं, ज्ञान को अपना परिणाम मान लेते हैं, राग को अपना परिणाम मान लेते हैं, खड़े रहते हैं ज्ञान में। भीतर को बोलने वाला गुरु ही नहीं पैदा होता है। गुरु तो अनुभव होता पैदा हो, गुरु का गुरु मिला ही नहीं। गुरु के पांव पकड़ लो, गुरु के हाथ पकड़ लो, गुरु की शरण मत लो। गुरु तो पैदा तो हो तो पकड़े उसको। गुरु तो जन्म ही नहीं लेता है। ज्ञान को अपना स्वभाव मान लिया है तो भीतर को गुरु पैदा हो गया। गुरु पैदा ही नहीं हुआ, अपने भीतर को गुरु पैदा हो गया। गुरु पैदा होता है भीतर, बाहर गुरु नहीं होता है। गुरु तो अपने भीतर पैदा होता है जब हम वेद विज्ञान हमको होता है। गुरु का काम वेद विज्ञान कराना। भीतर एक गुरु जागता है जो वेद विज्ञान करता है कि शरीर का एहसास करना, बस इतना ही मेरा मोक्ष मार्ग है, इतना ही स्वाधीन परिणाम, इससे मैं स्वाधीन होऊंगा। एक काम, एक देखे जानिए रम रहिए एक ठो, एक ही मार्ग है। तीन काल में मोक्ष का एक ही मार्ग है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही साधना है कि मैं शरीर का एहसास करता हूँ, यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करता हूँ, ये स्वाधीनता से करता हूँ। इसमें इंद्रियों की मन मस्तिष्क बाहर की दुनिया का कोई सा ही नहीं है। यही मेरा परिणाम, यही मुझे करना है। धर्म तो फिर भी पराधीनता से, पर हमने कुछ किया नहीं, पराश्रय पर है, उसमें पर का निमित्त बना है। मैंने पर का आश्रय नहीं किया है, मैं तो मेरे परिणाम का अनुभव करता हूँ। मेरा परिणाम स्वाधीनता से अनुभव करता हूँ, स्वाधीनता से अनुभव में आता है। पर यह स्थायी नहीं रहेगा। जब हमने स्वभाव विभाव में भेद ज्ञान कर लिया, स्वभाव विभाव वेदना विभाव अभी उसकी बात नहीं है। ज्ञान और राग, ये जो ज्ञान राग और ये मनुष्य का की चेष्टा, ये जो पराधीन परिणाम है, जो पर की सहाय से हम करते हैं, पर के सद्भाव में करते हैं, अन्यथा कर नहीं सकते हैं, उनमें जब परत्व हो गया तो वहां से फिर मोक्ष मार्ग शुरू होता है। वहां से उन कार्यों को करने से हम बचते हैं, डरते हैं, भय लगता है, इनसे मैं मुक्त नहीं होऊंगा, संसार में रखड़ता रहूंगा। मैं ज्ञान में खड़ा रहूंगा, क्रिया में खड़ा रहूंगा तो रखड़ता रहूंगा संसार में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुछ मेरी राह देख, मतलब कोई मेरी शरण देने वाला नहीं होगा, भोगते ही रहूंगा, कोई बचाने नहीं आएगा। कितना ही भगवान का नाम जपूं, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत पहले वेद ज्ञान होने के बाद भी तकलीफ बुद्धि को बचाने वाला नहीं होता है। कर्म का विपाक होता है, वेद विज्ञान के बाद उसको सहना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं होता है। कर्म का विपाक मिटने से आराम होता है। जब वेद विज्ञान नहीं था तब हमने कर्म, उस समय तो तकलीफ थी। वेद विज्ञान होने के बाद भी पूर्व में कर्म उपार्जित कर लिया है, वो जब तक रहता है तकलीफ रहती है, सहन करना ही पड़ता है। शीघ्रता से शीघ्र हम वेद ज्ञान करें, इतना ही वेद ज्ञान करना है कि जो हम शरीर का एहसास करते हैं, जो हम ध्यानाभ्यास में करते हैं, लोग उसके मखौल बनाते हैं, वही करने योग्य काम है, वही हम स्वाधीनता से करते हैं। ध्यान को अपने ललाट पे ले आइए, हाथ पे ले आइए, पैरों पे ले आइए, पीठ पे ले आइए, अंगुली पे ले आइए, छोटी अंगुली, बड़ी अंगुली। अरे लगता है तो बिल्कुल क्या, सबको मजाक बनाते हैं, हर घर में मजाक बन जाएगी। आपके घर में 4 मेंबर हैं तो अगर इनको समझ नहीं आएगी तो आपके अलावा जो भी मेंबर है सब आपके मखौल बनाए, क्या ये वो हाथ पैर करते रहते हो, ना कान करते थे, क्या हो पागल हो गए क्या। तो आपको सुनना पड़ेगा, भाई पागलपन ही अच्छा हमारा, तुम ही समझदार हो, तुम बुद्धिमान रहो। समझदारी बुद्धिमान तो पराधीनता से होती है। भगवान को तो समझदार होते ही नहीं, भगवान तो बुद्धिमान होते ही नहीं, उनको मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता ही नहीं, उनको तो सुख का अनुभव होता है। हमें तो मूर्ख ही बने रहते, हमें सुख का अनुभव चाहिए। हमें तो हाथ पैर नाक करके अपने अंगों पे होते हमें सुख मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तुम भले इसकी बुराई करते हो, इसमें आजाद है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आँखें चाहिए, कान चाहिए, मंदिर चाहिए, राष्ट्र की सामग्री चाहिए, समाज चाहिए, राष्ट्र चाहिए, भगवान चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए। हम आज़ादी से अपना ध्यान, अपने शरीर का एहसास करते हैं, सुख दुख शरीर में आज़ादी से अनुभव कर लेते हैं। हमें ये इष्ट है, यही करना हमको,
लोग मखौल बनाए, मजाक बनाए, जो मर जाए सो बनाए। यही काम ऐसा है जो हमारा परिणाम, इसमें पर का रोल नहीं, पर का काम नहीं, पर का लेना देना नहीं, एकदम आजाद काम है। आजाद काम करेंगे तभी आजादी होगी। पराधीन कामों से पराधीनता होगी, सीधी सीधी बात है। वो है पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो? तुम काम तो जो है बबूल के बीज तो बबूल के बोते हो, आम की उम्मीद करते हो। काम तो पराधीन करते हो, पर परिणाम तो करते हो और स्वयं परिणाम चाहते हो। सुख तो स्वाद स्वयं परिणाम है, स्वाधीनता से होता है, और कुछ चाहते हो पर परिणाम करके, ज्ञान करके, क्रिया करके, जो पराधीनता से होते हैं। तुम दान दे करके सुखी होना चाहते हो, सारा धन लुटा करके, सारा धन का त्याग करके मुनि बन जाते हो। नाम मिल जाएगा, अखबार में भी नाम आ जाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। धन को पराया मान लिया और छोड़ दिया, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग तो इसको दृढ़ता से स्थापित करो। ये जो मैं नेत्र बंद करके अपने शरीर के विभिन्न भागों में आकर वहाँ के स्वास्थ्य स्थिति को भोगता हूँ, स्वाधीनता से भोगता हूँ, कोई किसी का हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है। लोग में भी स्वाधीन होते हैं ना, अपनी कमाई खुद खाते हैं, उनको बड़ा गौरव रहता है, और वो तकलीफ आते हैं, मर जाते हैं, स्वाधीनता काम नहीं आती उनकी। ये स्वाधीनता काम आती है। मैं अपने शरीर का एहसास करूंगा, स्वाधीनता से करूंगा। हमारे पुद्गल के हाथ पाँव भी तुम वापस हो जाओ, बोले से मेरे शरीर आंखें बांध, मोक्ष में नहीं रहेगा सब कुछ, आकार भी नहीं रहेगा। सिद्ध अवस्था में तुम लोग प्रमाण होंगे, आंखें न कान न हाथ पाँव कुछ नहीं। मेरा मस्त हो गया, मुझे आनंद हो गया। आंख तो दूर, आंख का आकार भी नहीं, पाँव तो दूर, पाँव का आकार भी नहीं। तो बुरे काम के बुरे चिन्ह का रहे मेरे साथ, मैं बुरे चिन्हों से रहित हूँ, आनंद बुझियो। मैं अपनी स्वाधीनता से अपना क्षेत्र में रहता हूँ, अपने क्षेत्र का सुख भोगता हूँ। आँख का काम है, कान का नाम है, जीभ का काम है, हाथ का काम है, पैर का काम है, जिनवाणी का काम है, प्रतिमा का काम, मंदिर की प्रतिमा का, मंदिर का, तीर्थ का, शास्त्र का कोई काम नहीं। मूल में तो आंखों का काम नहीं, कानों का काम नहीं, अब मूर्त हाथों का काम नहीं, मूर्त पैरों का काम नहीं, मूर्त पेट का काम नहीं, मूर्त मन का काम नहीं। एकदम स्वाधीन अपने स्वास्थ्य का अनुभव करता हूँ, अपनी पर्याय उसका अनुभव करता हूँ। और लक्ष्य में नहीं है, पर लक्ष्य करके विचार हो रहे हैं, उस विचारों को देखता हूँ। विचारों को क्या देखता है यार, पर लक्ष्य करेगा विचार होता है, तो पर लक्ष्य लेगा विचार बंद हो जाएंगे। विचार देखने जाएगा, विचार नहीं मिले, कैसे देखेगा विचार को? इवन श्वास को भी देखने की बात करते हैं, श्वास को वाकई देखने जाओ, श्वास ही गायब हो जाती है, मजबूरी आती है। श्वास को देखने जाओ, श्वास ही नहीं आ पाएगी, क्या देखोगे तुम? श्वास को देखने जाओ, श्वास नहीं दिखाई पड़ेगी, विचार गायब हो जाएगा। समझ ही नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है। बचपन में ऐसी बातें करते, गहराई सोचते ही नहीं है। अपने सम्मुख होते हो तो मैंने श्वास भी रुक जाती, विचार भी देखो कैसे, पता ही नहीं क्या करना चाहते, क्या करना चाहते, कुछ पता नहीं। बस हमको कुछ शांति मिल जाती है, हमको कुछ शांति नहीं। हमारा मोक्ष मार्ग नहीं होता भैया। शांति तो कहाँ में रहने वाले लोगों को शांति रहती है, कोई ज्यादा आराम परिग्रह शांति रहती है उनको, तो मोक्ष मार्ग भी जाते हैं वो। मंद कषाय का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग वेद विज्ञान का नाम। कौन सा काम है सो आप स्वाधीनता से करते हो। श्वास तो पुद्गल के साथ होने से आती है, तुम क्या श्वास को कैसे भोगोगे, कैसे अनुभव करोगे? श्वास अपने आप तेज चल रही है, ठीक है, वो अपनी ओर आते हैं तो श्वास अनुभव में आ जाती है। जो नॉर्मल श्वास होती है, नॉर्मल वो नहीं पकड़, लक्ष्य में पकड़ में आती है, और नॉर्मल हृदय रखता है वो नहीं पकड़ में आता है, तेज होता है तो पकड़ में आता है। उसमें हमारा जीवन तो रोग है। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है वहाँ कोई वेदना को छोड़कर बाकी कुछ विशेष अनुभव में कुछ आता नहीं है। हमें तो वेदना का अनुभव करना इष्ट तो नहीं है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। स्वाधीन काम करने से ज्यादा हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा काम रिवर्ट करना है, प्रमुख होकर स्वमुख हो जाना है। प्रमुख में पराधीनता, इंद्रियों की सहाय चाहिए, स्वमुख में इंद्रियों की सहाय नहीं चाहिए। क्रिया करने में फिर पर की सहाय चाहिए, क्रिया भी नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, अपने में रहते हैं। फिर भले ही जो भी हो सो हो, हमने हमारा कर्तव्य कर लिया, कल तो अपने आप आएगा। सब विकृतियां धीरे धीरे मिटेगी, एक साथ नहीं मिटती है। विकृतियां रहती है, अनुभव में भी आती है, वेदना भी अनुभव में आती है, उधड़कर फड़कन तेज वो भी अनुभव में आ जाती है। सब मिटने वाले काम है। हम तो निष्क्रिय दशा प्राप्त कर लेंगे, आनंद दशा प्राप्त कर लेंगे।
वो हमारा स्वरूप है जिसमें पर की साई नहीं। ऐसे वेद विज्ञान करके हमें स्वाधीन परिणाम पराधीन परिणाम का वेद विज्ञान करके स्वाधीन परिणाम को करना, पराधीन परिणाम को छोड़ना। सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।